मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और हम लोग निकल रहे हैं कहीं के लिए। तो बहुत जल्दी बताऊँगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हमने 2 दिन की छुट्टी ली हुई है, मैंने और मुकेश जी ने। तो हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं अपना, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो आगे दिखाती हूँ। बस पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस मुकेश जी गाड़ी निकाल रहे हैं। और आई होप आप लोग बने रहेंगे इस ब्लॉग में मेरे साथ। मिलते हैं आगे। इनके तो आते ही चलता हुआ बढ़िया है खाना पीने का। फ्रेंड्स, ये मैं आज कर रही हूँ एडिटिंग अपने घर वापस आकर। मैरिज से आने के बाद मैं तो हो गई थी थोड़ी बीमार, मुझे हो गया वायरल। अभी भी गला वाला ख़राब है। तो ये जब हम जा रहे थे ग्वालियर मेरे कज़न की मैरिज में, मेरे मामा जी की बेटे की शादी है। तो हम लोग जब निकले थे तो हाईवे पे फिर हम लोग रुके थे। हम लोग यहाँ पे ब्रेक लिया था, कुछ खाना पीना लिया था। यहाँ पे बच्चों के साथ थे तो ये था कि कुछ खा लेते हैं। तो बच्चों ने नूडल्स ले लिए थे, मैंने छाछ पी ली थी, मुकेश जी ने कॉफ़ी ले ली थी। तो बस छोटा मोटा आया जो भी हम लोग खाना पीना था रास्ते में। ये था कि उस समय क्या, हमें 11 बज रहा था दोपहर का, मतलब मॉर्निंग का। तो वही हम लोग खा रहे थे यहाँ पे। और फिर ये था कि आगे ग्वालियर जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर टाइमली अपना पहुँच जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा ये सब देखना पड़ता है, खाना पीना एंड ऑल। तो बस हम निकले थे नोएडा से ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर जा रहे हैं। ये देखिए पूरा चंबल नदी है वहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया था, एकदम बारिश वाला। तो गर्मी तो कहीं से लगी नहीं थी। अभी मैं वापस आ चुकी हूँ ग्वालियर से, लेकिन उसके बाद मुझे ना वायरल हो गया है, कोल्ड कफ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक्सर्शन हो रहा है। तो चलिए आपको मिलती हूँ हम सीधे ग्वालियर। जैसे मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया था बताया था कि मेरे कज़न की मैरिज है। तो ग्वालियर में जो मामा जी ने सबका अरेंजमेंट कराया, एक होटल में कराया। तो फटाफट से देखती हूँ आपका रूम टूर। तो ये हमारा प्यारा सा रूम देखिए, कितना कंफर्टेबल है। और रोड है, ये आपका व्यू यहाँ पे पूरा ग्रीनरी इस समय है। ये देखिए पूरा कितना बढ़िया लग रहा है। और तो बाकी इधर ही है, कबर्ड है। और फिर ब्लॉगर हैं, क्या करें, जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाना ही पड़ेगा कहाँ रुके हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और इधर वॉशरूम है, अरे आप दिखा दो, ये इसका वॉशरूम। ये वैसे ही दिखा दो यहीं से बस। ये तो ये वॉशरूम है। क्या करें, जहाँ भी जाते हैं, जिस होटल में रुकते हैं, किसी घर जाते हैं तो दिखाना ही पड़ता है, तो दिखा रहे हैं। तो आई होप आप लोग को इसका रूम टूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर आगे। फरी भी हो गई रेडी, तो हम लोग रेडी हैं इस समय जाने के लिए, जहाँ पर शादी वाला घर है वहाँ जा रहे हैं। तो मैं भी आपको अपना लुक तो दिखाती ये हूँ। है मम्मा का लुक। ये देखिए मेरा पंजाबी स्टाइल में और दिखा दीजिए पूरा बुलाया मैंने। तो मेरी जो ये इसकी एकदम पंजाबी कट है। ये मेरा कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, करूँ भी होगी आपको। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर आपसे। तो जहाँ पर मेहंदी का फंक्शन था वहाँ वेन्यू पे हम लोग पहुँच गए थे। तो ये पिंक सूट में मेरी मम्मी है, सामने डैडी हैं, ये मामा जी डांस कर रहे हैं जिनके बेटे की शादी है। और इधर ग्रीन सूट में मेरी मासी हैं, ये भी लखनऊ से आई हुई थी। तो सारे रिलेटिव्स पहुँच चुके थे मेहंदी के फंक्शन तक। तो बस यही था, यहाँ पे पहले मेहंदी सेरेमनी होनी थी, लंच वंच सबका हो चुका था। तो यहाँ पर सबको मेहंदी लग रही थी और लड़के को भी मेहंदी लग रही थी, लेडीज़ भी मेहंदी लगवा रही थी, खाना पीना साथ में चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो बस हम लोग आते फिर यहाँ पे खाना वाना खा के, अभी मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी तो फिर मासी से मैं मिली और फिर हम लोगों ने यहाँ पे खूब डांस वांस किया। ये मेरी मामी है, इन्हीं के बेटे की शादी है। तो एक खुशी का एक माहौल हो जाता है जब शादी में सब मिलते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो एक अलग ही बोलते हैं ना, जोश आ जाता है। तो बस यहाँ पे सब लोग अपना लगे हुए, ये दीक्षा घूम रही है, मामा जी की बेटी है। तो यहाँ पे हम लोग खूब डांस से हम लोगों ने रौनक एकदम लगा दी थी। हम लोग के आते एकदम रौनक आ गई थी वहाँ पे फंक्शन में, और खूब डांस वांस शुरू कर दिया था। तो खूब इन्जॉय हम लोग कर रहे थे। ये मास्टर जी आ गए हैं मेरे, जो ब्लू शर्ट में, वो भी डांस कर रहे हैं। तो शादी ब्याह में तो यही होता है, डांस आता है चाहे नहीं आता है, बड़े बुजुर्ग बच्चे छोटे बड़े सब लोग खूब इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि हम इस फंक्शन में कितने खुश हैं। और साथ में सब जितने भी रिलेटिव्स हैं, ये मेरे सब भैया भाभी ये सब बैठे हुए, मामी वगैरह सब बैठी हुई हैं। कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई डांस कर रहा है। तो सब लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। और शादियों का मेन मकसद यही होता है, मिलना जुलना, खाना पीना, इंजॉय करना, अपना पुराने दिन याद करना। तो ये मेरी एक कज़न है, उसकी वाइफ है ग्रीन सूट में, इधर मामी जी
जी, इधर मैं डांस कर रही हूँ। और मैं आप लोग को तो पता ही, मुझे डांस का वैसे बहुत शौक है, थोड़ा जहाँ भी मौका मिलता है मैं डांस कर लेती हूँ। तो इधर ये छोटी वाली भाभी शैली वो आ गई है, तो सब लगे हैं। डैडी भी पीछे अपना देखिए हाथ हिला रहे हैं। ये दीक्षा है, ये मेरी कज़न है, वो भी डांस कर रही है। ये मामा जी नोट के वारने वारने कर रहे हैं। तो खूब मज़ा आ रहा था, खूब इन्जॉय हम लोग कर रहे थे। बस ये था कि हमारे घर में ये लड़कों में शायद लास्ट मैरिज है मम्मी की, नानकू की साइड में हमारे। तो खूब जोश में हम लोग लगे हुए हैं, खूब इन्जॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है हमारा। तो चलिए अब आपको मिलवाती हूँ अपने प्यारे भाई से, जो है हमारे इस फंक्शन का दूल्हा दूल्हे राजा से मिलवाती हूँ आपको। ये अंकुर, इसी की मैरिज है। तो अभी इसको हल्दी लग रही थी। अब तो भैया लड़कों को भी डिज़ाइनर मेहंदी लगाई जाती है। वो टाइम गया कि लड़कों के हाथों में बस वो गोल गोल से बना दो, तो पहले बनाते थे ऐसे। अब तो लेकिन लड़कों को भी प्रॉपर, जैसे लड़कियों को मेहंदी लगाई जाती है ना, तो वैसी ही मेहंदी लगाई जाती है। तो इसके हाथों में लग चुकी थी, अभी इसके पैरों में मेहंदी लगनी बाकी थी। तो बस भाई मेरे साथ बैठ के यहाँ पे रील बनवा रहा था। उसको पता है मैं रील्स बनाती हूँ, तो मैंने उसको बोला रील बनाते हैं। तो वहाँ पे परी भी आ गई है, और परी को तो इतना प्यार करता है ये, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और परी भी अपनी मामों की शादी बहुत इंजॉय कर रही थी। परी ने भी मेहंदी लगवाई थी। वैसे तो मेहंदी कम लगवाती है परी, लेकिन यहाँ पे था मामों की शादी है तो मैं मेहंदी ज़रूर लगवाऊंगी। तो यहाँ पे बस वो मेहंदी लगवा रही है अपना। और इधर ये दूसरी मेरी मामी जी हैं, वो वारने वूरने कर रही हैं। अब इसने शायद यहाँ पे खाना वाना खाना था, तो इसको उठाया था कि थोड़ा खाना वाना कुछ खा ले, तो क्योंकि बहुत देर से भूखा बैठा हुआ था, 4 बज गया था, 4:30। तो यहाँ पे और बच्चों को भी। तो फ्रेंड्स अभी बस मेहंदी का फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मेरी मेहंदी मैंने एक ही हाथ में लगवाई है, क्योंकि मेरी ना हिम्मत बहुत थक गई, सुबह के निकले हुए थे ना। तो मुझे मन भी नहीं था कि दोनों हाथों में लगवाऊँ, क्योंकि बहुत एक्सर्शन हो जाती है, और बच्चों के साथ फिर दोनों हाथों में मैनेज करना मुश्किल होता है। तो ये रही मेरी मेहंदी। ये बैठे हैं मुकेश जी। अभी आदि अब जाके ये लड़का सोया है, सुबह का उठा। ये इधर ये देखो बेहोश ही लड़का सो रहा है, और परी दूसरे रूम में है मेरी कज़न के साथ। तो बस चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे।